अमेरिका की महान जनता को बधाई देते हैं कि उन्होंने अपने मताधिकार के द्वारा ट्रंप को फिर से इस देश की बागडोर सौंपी है। इसके लिए उम्मीद करता हूं कि उनका रोल देश में और दुनिया में कंस्ट्रक्टिव रोल रहेगा, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा और विश्व में शांति और अमन चैन में उनकी अहम भूमिका रहेगी। इस उम्मीद के साथ मैं उनको बधाई देता हूं। सर, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने अवैध विध्वंस के लिए यूपी सरकार को फटकार लगाई। आप रातों रात बुलडोजर नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उचित प्रक्रिया की कमी का हवाला देते हुए सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए यूपी सरकार के घरों को अराजक तरीके से ध्वस्त करने पर फटकार लगाई है। यहाँ तक कि जुर्माना भी किया है इनके यूपी सरकार के जो अधिकारी उनके ऊपर 25 लाख। देखिए, मैं तो लगातार और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदुस्तान की उम्मीद लगातार इस तरह की अवैध कार्रवाई के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे और हम लोग विरोध करते रहे। कई बार मैंने स्वयं कहा कि बुलडोजर से घर गिराने का भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पेनल कोड में या फौजदारी के कानून में कहीं पे कोई स्थान नहीं है। कितना भी बड़ा से बड़ा कोई अपराध किए हो तो उसके लिए आईपीसी में यहां तक सजाए मौत है, लेकिन बुलडोजर से उसके घर को गिराना, उसका इनकाउंटर कर देना, ये कहीं नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में न जाने कितने घरों को विध्वंस किया है। घर जब विध्वंस होता है तो उस परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उनके सामने बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है। उनके निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दूसरी तरफ ये भी कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है। और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय की फटकार से योगी सरकार को थोड़ा सबक भी लेना होगा और उनको दहशत भी होगी कि इस तरह से अब न जाने कितने लोगों को घर गिरने से बच जाएगा। कल महाराष्ट्र में रैली हुई है, उन्होंने फिर राम मंदिर का मुद्दा, फिर उसके बाद मथुरा काशी और इसके बारे में काफी देर तक की बात की है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के विपक्षी गुट MVA को महानंदी करार दिया है। और उसके साथ में यहाँ तक उन्होंने कहा है अयोध्या ही नहीं, अब काशी और मथुरा की ओर भी आगे बढ़ेंगे। ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के पास जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, राष्ट्र के सामने, देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की जो अमूल्य धरोहर है, धन है, दौलत है, वो हमारे देश के इंसान हैं, हमारे देश के युवा हैं। करोड़ों करोड़ों आज हैं जो पढ़े लिखे हैं, उच्च डिग्रियां लिए हैं, सरकारी नौकरी न पाने के कारण अपनी डिग्रियां जलाने पर और फाड़ने पर उतारू हो रहे हैं। यहां तक कि आत्महत्या करने पर भी विचार करते हैं। ये देश की सबसे बड़ी दौलत है, धन है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात संपदा नहीं होती है। देश की दौलत वहां के इंसान, वहां के नौजवान होते हैं।
और नौजवानों में ये इस तरह का उनका मन टूट रहा है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मन होना चाहिए कि हम देश और प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी दे करके हम उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। महंगाई पे ध्यान देना चाहिए और तमाम समस्याएं देश के सामने। चीन ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है, हमारे देश की जमीन पर, उस पर होना चाहिए। हमारे देश में सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार रहते और चलते सेना के नौजवानों के मनोबल को गिराया है और 4 साल के लिए अग्निवीर नौकरी, उसके लिए सोचना होगा कि हमें सेना का सम्मान बनाने के लिए गौरवशाली जो इतिहास है, ऐसी सेवा के लिए जो पहले से नौकरी की व्यवस्था थी, जिसकी अवधि 20 साल, 25 साल, 30 साल ये होती थी, लेकिन 4 साल में तो जीवन बर्बाद करने। तो ये तमाम चीजें हैं देश के सामने, प्रदेश के सामने, और जिसका न तो इनके पास कोई जवाब है, न इनके पास कोई नीति है, न कोई योजना है। इसलिए अनर्गल बातें, बेतुकी बातें वो कर रहे हैं, इस देश में चलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने धारा 370 पुनर्बहाली के लिए विधेयक पेश किया है, जो कि वो विधेयक विधानसभा में पेश हो, अब वो केंद्र में जा रहा है। क्या कहना है उसको लेकर के? अब केंद्र में जा रहा है, पहुंचने दीजिए, देखेंगे हम लोग वहां जो जनहित में होगा, जो जनहित में होगा। और हमारी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का जो विचार होगा उस संबंध में, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी का जो राय बात होगी, अरे केंद्र में जाएगा तो पार्लियामेंट में तो जाएगा, तो पार्लियामेंट में तो हम ही हैं, हमारी पार्टी है, सशक्त है, 37 सांसद हमारे हैं। तो इस पर पार्टी का क्या रुख होता है, इसका निर्णय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी तय करेंगे और इंडिया गठबंधन के नेता गण तय करेंगे। लगातार भाजपा इस मामले को लेकर के आरोप लगाए रही है कि फिर ये आतंकवाद की ओर देश जाएगा और जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसे ऐसे बयानात दिए हैं, और खासतौर से प्रधानमंत्री जी, जो किसी भी इतने बड़े ऊंचे पद पर रहते हुए व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। चुनाव में क्या क्या कह गए थे कि अगर समाजवादी जीतेगी तो ताला लग जाएगा और चैन खिंच जाएगा। अरे क्या क्या बातें, जो कि बिलो स्टैंडर्ड है किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए, इतने बड़े पद पर जिम्मेदारी रहते हुए इस तरह के बयानात, ये छोटी मानसिकता के बयान है। इस तरह के बयान से देश में आपसदारी भाईचारा, जो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, अनेकता में एकता बंधन है, उस पर प्रहार है, उस पर यह प्रहार है। इस तरह के विचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं देना चाहिए।